ये क्या ड्रामा है। मेरा मतलब है कि आई जस्ट लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट एवरी वीक। इतना कहानी इतनी खूबसूरत, ओवरऑल ये जो दो अदाकारों ने जो काम किया है और द वे दे हैव कैप्चर्ड द कैरेक्टर्स, द वे काशिफ हैज़ कैप्चर्ड द कैरेक्टर्स, जस्ट वंडरफुल, इट रियली इज़। एंड उसमें ये पता है क्या, मुझे इस एपिसोड में इतना मज़ा आया क्योंकि जैसे ज़मीन पे बैठा अभी भी लेटा हुआ सोता है। ऑब्वियसली द मैरिज इज़ नॉट बीन कॉन्ज्यूमेटेड, वो एक टच आ गया कि जी अभी इनका एक जिस्मानी जो रिश्ता है वो नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक ही एपिसोड में आहिस्ता राइटर डायरेक्टर कितने खूबसूरती से ले गए उनको टू दैट क्लोज प्रॉक्सिमिटी कि जब वो जाती है उसके दफ्तर जब पहुंच जाती है और कहती है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हें चाहिए, मुझे और सब कुछ नहीं चाहिए। आई मीन इट वाज जस्ट सो लवली दैट इन वन एपिसोड, यूजुअली लोग 2 3 4 एपिसोड ले लेते हैं इस काम के लिए, फ्रॉम दैट टू दिस एंड द फैक्ट कि इतने अब एक दूसरे पे को डिपेंडेंट हो गए हैं। वो जो ट्रांजिशंस थी ना, जब वो खाना खा रहा है और वो अलग खाना खा रही है और एक दूसरे की याद आ रही है कि अकेले खाना खा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, ये छोटे छोटे टचेस होते हैं जिनमें ज़्यादा ना आपको पैसा लगाना होता है ना, इट्स ऑल अबाउट हाउ सोच की सारी वो होती है गेम। सो काशिफ हैज़ डेवलप द ट्रांजिशन सो ब्यूटिफुली कि आपको इतना तरस आता है दोनों पे कि हाय यार क्या ये जुल्म, नौजवान 2 बच्चे और इतनी दुनिया का इतना जुल्म इनके ऊपर, इतना बोझ। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एपिसोड। एक मसला था जहाँ पे जो उसकी वो पुरानी दोस्त आके रेस्टोरेंट पे उसको पकड़ती है कि, और फिर देखें देव मूव टाउन्स ना, जी यही दिखाया कि वो बस में बैठ के दोनों को वो दिखाते हैं तो जब गुम भी जाते हैं किसी और शहर चले गए। या तो आगे जाके एस्टैब्लिश होगा कि मे बी द फ्रेंड वेंट ऑन अ ट्रिप आउट ऑफ टाउन एंड सॉ देम समवेयर। नहीं वो फ्रेंड खुद भी किसके साथ वैलेंटाइन मना रही, नहीं वो फ्रेंड खुद भी वैलेंटाइन मनाने आई हुई थी किसी के साथ। नहीं लेकिन मेरा मतलब वो तो वापस जाके मियां को रिपोर्ट देती है। हाँ तो उसे वो वैलेंटाइन वाले दिन अपनी मियां के बगैर वहाँ क्या कर रही थी। तो फिर शायद आगे जाके खुलेगा, नहीं शायद आगे कुछ और कहानी खुलेगी। ये तो उस शहर में नहीं है। अच्छा एक ये था, एक और मसला जो मुझे नजर आया, एक तो ये जाके मियां को बताती है, मियां अपना पुलिस वाले को बताता है, राइट। वो लाइन ट्रैक गायब हुआ, एंड में फ़ोन आता है चौधरी को कि दूसरे दोस्त का, किसी और दूसरे दोस्त का फ़ोन आता है कि वो उसकी सहेली ट्रेस हो गई है। तो थोड़ा सा सो कुछ डिस्कनेक्ट या फिर आगे जाके 2 ट्रैक्स मिलेंगे। एक्चुअली ये कनेक्शन जो जुड़ रहा है वो ये है कि जो वो तो उसके अगेंस्ट है ना, जो उसका मियां दोस्त का, वो चाह रहे कि बड़ी स्क्रीन पे खुलकर आए कि इसकी बीवी भागी है, चोरी का इल्जाम ना हो, इसलिए वो उसने इसको नहीं बताया। और जो इसके पास फोन आया तो इसने अपने बंदे छोड़े हुए थे कि उसकी तो आगे जाके खुलेंगे। हाँ उस लड़की को ढूंढो वो कहाँ जॉब करती, क्योंकि उसने छुपाया। वेरी गुड, ये था, थैंक यू। सो क्लैरिटी आ गई। सो मेरा मतलब है कि बट ओवरऑल आई वाज सो लॉस्ट इन द रोमांस, यहाँ मोहब्बत होते होते भी नहीं हो रही, फिर होते होते भी नहीं हो रही। इट वाज लवली एंड आई थिंक बिलाल एंड सबीना हैव डन सच अ फैंटास्टिक जॉब। सो इमोजी टाइम, बिकॉज आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट दिस ड्रामा. This is very intelligent and complicated writing. Yes. That translates into this kind of a ease. बहुत आसान होता है, जैसे मैंने बहुत एपिसोड्स में कहा भी और सादिया भी कह रही हैं इस एपिसोड में कि जुमले अक्सर मैं स्क्रिप्ट पकड़ती हूँ और मैं डायरेक्टर के पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ डू आई नीड टू से सो मच बिकॉज इट्स अ विजुअल मीडियम, काट देखने का मीडियम है। मैं अक्सर बिकॉज मैं कहा या तो मुझे काम नहीं आता कि मैंने इतना बोलना है, मेरी आंखें नहीं काम कर रही, मेरे जैसे कि वो उसमें था बात समझ आने और ना समझ आने के दरमियान गुप अंधेरा होता है और उसमें दीवारें होती हैं, ऐसा टकराते हैं तो गाली निकलती है। का काम ये है कि आप मुंह ना खोलें और फिर भी इंसान को पता चल जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसमें ये जो राइटिंग होती है ना, ये बड़ी इट्स वेरी इंटेलिजेंट एंड डिफिकल्ट राइटिंग। इट्स वेरी इजी टू राइट जुमला. So I mean it's just such a beautiful script. The story has not dipped anywhere. Throughout जो कहानी है वो ऐसे आई और ऐसी, मैं हमेशा एक वो कहती हूँ ना, it's either nose dive or upwards, and it's moved very 7 एपिसोड 8 एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा. It can get concluded in the next episode.
अगर आप मुझसे ये सवाल पूछे ना कि भाई एक एपिसोड रह गया तो इज़ दैट इनफ टाइम टू कंक्लूड द स्टोरी, जहाँ पहुँच गए हम ना, ये एक एपिसोड बाद ख़त्म हो सकती है अब, क्योंकि इसके ट्रांजिशंस आ चुके हैं बड़े प्यार मोहब्बत से ना, बहुत प्यार, कहीं फंसी नहीं है कहानी। एंड साइड सपोर्ट कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे चले। एक सीन था गौहर का माँ के साथ जो एक, एंड फोन कॉल एट द एंड, फोन कॉल तो सीन नहीं है ना, एक सीन था जहाँ अब वो पैरानॉइक हो गया है कि पूरी दुनिया मेरी तरफ देख रही है, अल्लाह करे ये बात खुले ना ना मिले, ये मिले, ये वो लिंक हो जाएगा जो सादिया ने बात की ना, ये लिंक हो जाएगा विद द फ्रेंड हुज गॉन बैक एंड टोल्ड द हस्बैंड कि लोग मुझे कैसे देखेंगे, पब्लिक क्या सोचेगा मेरे बारे में। पैरानॉया शुरू हो गया ना, एंड हाउ गौहर हैज जस्ट डन दैट वन सीन, ही इज़ ऑल्सो इनक्रेडिबल बट फैंटास्टिक। एंड सी वो चौधरी साहब वाला कैरेक्टर भी नहीं छोड़ा स्क्रिप्ट में। 10 परफॉर्मेंसेस आर फैंटास्टिक। सब कुछ ही कहा हुआ है हमने, इतने हफ्तों से हम कर रहे हैं मंजोगी को रिव्यू, एंड ही इज़ केप्ट अप आवर एक्सपेक्टेशन। कोई वो नहीं हुआ कि अब कोई ये सीन नहीं समझ आया या स्टोरी कहाँ जा रही समझ नहीं आई। आई मीन इट्स जस्ट ब्यूटिफुल एंड आई थिंक काशिफ निसार इज़ जस्ट ब्रिलियंट। What I would like to see more on screen is outdoors. जैसे हम देखते हैं जर्द पत्तों का बन, वो जो आउटडोर आते हैं ना, तो आई वुड लाइक टू सी मोर आउटडोर्स, बट इन दिस केस इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, रिक्वायरमेंट छोटा छोटा टच था, लेकिन दैट इज़ समथिंग वी मिस ऑन स्क्रीन। जैसे आप जब बात करते हैं क्वेटा, बलूचिस्तान, पेशावर, PTV के ज़माने में हम देखते थे कि भी पीछे पहाड़ नज़र आते थे, ये नज़र, वी वांट टू सी मोर ऑफ द locations of Pakistan also now, na? But it's fantastic, and both Zafar and Kashifa magicians. 10. लड़की है, आपको ये नहीं लगता कि कोई एक्टिंग कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, आप you are believing this story because the actors are very believable, the performances are very believable. और उस पर दुख भी आता है, उस पर तरस भी आता है, वो अकेली है, फिर वो जब बिस्तर से नीचे ज़मीन वाले फर्श पे जाके सो जाती है और मुस्कुराती है, छोटी छोटी खुशियाँ। मैं ये सोच रहा था कि आप लाइफ में कोई बहुत बड़ा ड्रामा करते हैं, शादी शायद आपने ही बात की थी शो पे आके, जब उसने काबली पलाव किया था तो एक छाप लग जाती है आप पे कि आपने एक करेक्टर किया जो आइकॉनिक है, इतना बड़ा करेक्टर आपने कर लिया। अब आपको 10 साल तो कहीं नहीं गए ना, उसके इमेज से निकल आए, लेकिन बारबीना से आलिया तक का सफ़र 1 साल में, और आपको आलिया पे वैसे ही बिलीव है जैसे आपको बारबीना। हाँ, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि तेरे बिन में नहीं चली, तेरे बिन। सो नाउ शी इज़ गेटिंग टाइप कास्टेड ऑल्सो, एंड शी हैज़ टू लाइक, जैसे इमाद इरफानी इज़ गेटिंग टाइप कास्टेड एज अ गॉर्जियस मॉडल टाइप। तेरे बिन में जो काम बहुत अच्छा, उधर भी उसने, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बट समहाउ हजम नहीं हुई ना। She was very good in तेरे बिन। लेकिन तेरे बिन पहले आया था, तेरे बिन तो पहले आया था। सबसे पहला उसका ड्रामा जो तेरे बिन, जिसको हमने रजिस्टर किया था, मुझे यहाँ आज भी लगता है कि ये डायरेक्टर आर्टिस्ट है। हाँ। कुछ लोग होते हैं डायरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, कुछ लोग अंदर से सही एक होता है। And she's young also, and she's new. She's very young. New and young, so she needs अभी, but look at the work she's doing, and she has to change track. अदरवाइज वो यहाँ ही फंस जाएंगी ना, यहाँ यही ऐसे ये ज़रूरी है। आई थिंक जो सादिया ने बात की, मैं एग्री हूँ कि ये डायरेक्टर एक्टर है, इनको अच्छा डायरेक्टर जब मिलेगा, मोस्ट ऑफ अस, बाय द वे, मोस्ट ऑफ अस, मुझे भी आई नीड अ गुड डायरेक्टर आल्सो, मोस्ट ऑफ अस, क्योंकि हम लोग इतना ही कुछ कर सकते हैं। अगर आगे से वो जो हमें हमारी जो एक्सप्रेशन शूट करने वाला काम ही नहीं सही कर रहा, तो फिर हम भी ज़ाया हो जाते हैं। जैसे नुमाइंदाज़ की बात करते हैं कि डायरेक्टर बुरा भी होगा, वो अपना काम कर देंगे, वो अपनी एक्टिंग कर देंगे, लेकिन कुछ एक्टर्स को डायरेक्टर चाहिए अच्छा। नो, बट यू हैव टू, इट इज़ ओनली अ लिमिट, एक अपर लिमिट होती है जहाँ तक आप लोग कर सकते, बिकॉज अगर आपकी लाइट ठीक नहीं है, फ्रेम आपका एंगल ठीक नहीं है, अगर वो मूड ही नहीं, जैसे हम एक मूड और माहौल बनाया हुआ है ना, सो then actor also gets limited. You have to have a team effort, writing, direction, technicians, एक टीम एफर्ट है, ये एक कोलैबोरेटिव बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अकेले हम ये नहीं काम कर सकते। आप ये देखें कि जब मैं ऑडियंस के लिए बता दूं कि जब एक ड्रामा शूट होता है तो एक रूल है कि 3 शॉट्स लिए जाते हैं, एक क्लोज मास्टर मेड और एक थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट लिया जाता है, BCU भी कहते हैं, बिग क्लोज अप। अब तीनों में एक्सप्रेशन दिए मैं एक्टर ने, अब एडिट पे जो एडिटर बैठा हुआ है, अगर उसका इंटेलेक्ट अच्छा नहीं है या डायरेक्टर साथ नहीं बैठा, अब वो सबसे हल्के वाले एक्सप्रेशन लगाते हैं वहाँ नहीं, और अक्सर ये होता है, हमें कहा जाता है एडी बैठ जाता है, एटलीस्ट आई डू, आई नो कि मैं जब कोई
अब तो मैं ज़्यादा देती भी नहीं हूँ, बिकॉज होता ही है कि वो गलत वाला भी लगा देते हैं। गलत वाला लग जाता है। हाँ, तो अब ज़्यादा मैं देती भी, मैं कहता मुझे बस यही देना है जो आर्टिस्ट अपने दिमाग में करना है। एडिटर के पास ऑप्शन ही ना हो, हाँ। you know, so there's a lot of problems. But coming back to That's a very Sabina, smart thing you said. yeah. I've just learned this thing. Yeah. कम एक्सप्रेशन दो यार इन सेट्स में। आप अच्छा दूसरा एक और 2-3 चलाकियां तो हमने सीख ली ना। आइए जी, टाइम हुआ है चलाकियों का। अतीका की चलाकियां। 35 साल से यहाँ ही झाड़ू मार रहे हैं ना। हाजिर खिदमत है अतीका की चलाकियां। हाँ, मेरी चलाकियां सुने आप। एक और चलाकी होती है जब मैं सेट पे आती हूँ और मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा लो है कि भाई यहाँ तो गड़बड़ लग रही है, मैं कम से कम काम करती हूँ। लाइक आई जस्ट गो सुन, बिल्कुल हल्का, लाइक आई प्ले वेरी सेफ, बिकॉज if I don't have confidence in the team that's shooting me, Yes. then I play safe. प्ले सेफ Because से वो मुराद निकल आपकी भी ये है जाता कि है। मैं एक्सप्रेशन लाउड नहीं दे रहा या ये दे रही। मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो उस पे हिस्सा किस चीज़ डालती नहीं हूँ, कोई मुझे पता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाने वाली है। I don't know how to explain it, but instinctively. मैं समझ I think गया। the same मैं- thing हाँ, happened to Numan Ejaz. हाँ, मुझे instinctively। लगता है यही टेक्निक उन्होंने वहाँ लगाई। उन्हें बिस्मिल में लगाइए कि भाई यहाँ पे ना दो, कुछ नहीं पता, मैं जान भी मार दूंगा ना, इसका कुछ नहीं होने वाला। ये है कि मैं फिर ना अपनी चलाकियाँ निकालती हूँ अपने थोड़े से अपने वैनिटी बैग ये हमारा परमानेंट सेगमेंट है अतीका की चलाकियां, ये हर वीक आपको मिलेंगी। हाँ नहीं भी क्या है, एक्चुअली ये बात करना बड़ा ज़रूरी ज़रूरी है। है। देखिए हमें भी अपने आप को बचाना होता है। जैसे राइटर की एक इज्जत है, डायरेक्टर की इज्जत है, एक्टर की भी एक इज्जत ही है ना। हमारी पूछेंगे लोग आपने क्यों किया था? अक्सर लोग कहते हैं एक्टर्स बड़े फॉर्चुनेट हैं बिकॉज एक्टर्स फेमस हो जाते हैं। अरे बाबा आपको पता है हम पे प्रेशर कितना होता है। जी हाँ। जहाँ पे भी हम थोड़ी सी गलती करते हैं ना तो उतने क्रिटिसिज्म हम टर्मिनल होते हैं ना, वी आर द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। आखिर में हमारा मुंह है, उससे